48 घंटे के लिए एक्जियोम 4 का ये प्रक्षेपण जो कि टल गया 11 जून को शाम 5:30 बजे ये प्रक्षेपण होगा। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए एक्जियोम 4 मिशन लॉन्चिंग को खराब मौसम के कारण एक दिन के लिए टाल दिया गया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर एक पोस्ट के जरिए ये जानकारी दी है। वहीं इसरो ने अपने प्रमुख डॉक्टर वी नारायण के हवाले से एक पोस्ट में लिखा, मौसम की स्थिति के कारण भारतीय गगन यात्री को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भेजने के लिए एक्जियोम 4 मिशन की लॉन्चिंग अब 10 जून की जगह 11 जून को पोस्टपोन कर दी गई है। लॉन्चिंग का अगले समय 11 जून को शाम 5:30 बजे का होगा। इंडियन एयरफोर्स के पायलट ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला 3 अन्य क्रू मेंबर्स के साथ स्पेस मिशन एक्जियोम 4 का हिस्सा बनने के लिए तैयार है, जो भारत के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर होगा। एक्जियोम 4 मिशन का क्रू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की यात्रा करेगा, जहां पर वो लेबोरेटरी की परिक्रमा करेंगे, साइंस आउटरीच और कमर्शियल प्रयासों पर केंद्रित मिशन को अंजाम देंगे। एक्जियोम 4 मिशन को 10 जून को सुबह 8:22 पर अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर के LC-39A लॉन्च पैड से स्पेसएक्स ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट के माध्यम से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए लॉन्च किया जाना था, लेकिन अब ये लॉन्चिंग 11 जून को भारतीय समय के अनुसार शाम 5:30 पर होने वाली है। एक्जियोम 4 मिशन का लक्ष्य है 4 सदस्यीय क्रू के साथ 60 एक्सपेरिमेंट्स को अंजाम देना। इसमें 7 एक्सपेरिमेंट की प्लानिंग इसरो ने की है, जबकि 5 अन्य प्रयोग शामिल हैं, जिनमें शुभांशु शुक्ला नासा के ह्यूमन रिसर्च प्रोग्राम के हिस्से के रूप में शामिल होंगे। इनके अलावा इसी प्रोग्राम के लिए नासा द्वारा आयोजित 5 कोलैबोरेटिव स्टडी में भी शामिल होंगे। ये मिशन 14 दिनों का होने वाला है। और एक्जियोम 4 के क्रू में आपको बताएं, भारत, पोलैंड, हंगरी के अंतरिक्ष यात्री भी शामिल हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए प्रत्येक देश का पहला मिशन है। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला भारतीय वायुसेना में एक पायलट हैं, जिन्हें भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के ऐतिहासिक गगनयान मिशन के लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों में से एक के रूप में चुना गया है। लेकिन अब समय बदल गया है। अब 11 जून को एक्जियोम 4 के मिशन की लॉन्चिंग होगी। खराब मौसम के कारण शुभांशु शुक्ला की अंतरिक्ष उड़ान फिलहाल टाल दी गई है। इसकी जानकारी खुद नासा ने साझा की है, इसरो ने साझा की है अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर। हमारी सहयोगी आरजू सेठ हमारे साथ जुड़ गई हैं। आरजू, आज सभी को इंतजार था, शुभांशु शुक्ला आज स्पेस में जाने वाले थे, हालांकि खराब मौसम के चलते इसे टाल दिया गया है। अब कल ये प्रक्षेपण होने वाला है। जी बिल्कुल, देखिए अगर बात करें तो ये महत्वपूर्ण मिशन जो है वो रहने वाला है, जिसको हर किसी का इंतजार है। और अगर बात करें तो भारत के पहले कॉमर्शियल अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला जो है, उनके अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी कि ISS के लिए उड़ान जो है वो अब 11 जून 2025 को निर्धारित की गई है। पहले ये मिशन जो है वो 10 जून को होने वाला था, यानी कि आज के दिन ये मिशन जो है वो होने वाला था, लेकिन मौसम के चलते, खराब मौसम के चलते इसको डिले कर दिया गया, स्थगित कर दिया गया। और अब ये मिशन जो है 11 जून यानी कि कल होता हुआ नजर आएगा। एक्जियोम मिशन की बात करें तो ये एक बेहद भारत के लिए महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कदम जो है वो रहने वाला है, क्योंकि ये पहला अवसर है जब एक भारतीय अंतरिक्ष यात्री निजी अंतरिक्ष मिशन के तहत ISS पर जाएगा। और इससे पहले 1984 की बात करें तो 1984 में राकेश शर्मा ने सोवियत संघ के सोयूज T11 मिशन के तहत अंतरिक्ष यात्रा जो है अब वो की थी। और तब से अब ये पहला ऐसा लम्हा जो है अब वो भारतवासियों के लिए होगा जब एक भारतीय जो है वो ISS पर जाएगा। विशेष अगर इस मिशन की बात करें जो 10 जून को होना था, अब इसके लिए जो नई डेट अनाउंस की गई है वो 11 जून 2025 है। अगर भारतीय टाइम की बात करें तो लगभग 5:30 बजे के करीब इस मिशन को अंजाम जो है वो दिया जाएगा। नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा USA में इसको जो है लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च वाहन की बात करें अगर तो SpaceX ड्रैगन कैप्सूल का इस्तेमाल जो है वो लॉन्चिंग के लिए किया जाएगा। तो इस पूरे मिशन को अगर देखें तो बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। और 14 दिन का ये मिशन अवधि जो है इसकी 14 दिन की रहने वाली है, यानी कि 14 दिन का ये पूरा मिशन जो है वो रहने वाला है। और जिस तरीके से लगातार ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की जो चर्चे हैं वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि पूरे देश में हर किसी को इंतजार है, क्योंकि राकेश शर्मा के बाद ये पहला ऐसा लम्हा है जो देशवासियों को मिलेगा जब कोई भारतीय
आईएसएस पर जा रहा है। तो ये बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण मिशन जो है वो भारत के लिए सिर्फ महत्वपूर्ण नहीं बल्कि ऐतिहासिक भी होने वाला है। जी बिल्कुल 41 साल बाद ऐसा होने वाला है आरजू, जब कोई भारतीय आईएसएस के स्पेस सेंटर पर जाएगा और बताया जा रहा है कि 60 ऐसी जगह है जिसको लेकर रिसर्च होनी है स्पेस को लेकर। जी बिल्कुल, देखिए कई सारी ऐसी चीजें हैं, रिसर्च है जिनको लेकर मिशन जो है वो तैयार किया गया है। कई सारी चीजें हैं। स्पेस की बात करें तो कौन कौन से पहलू होते हैं, किस तरीके से अर्थ के साथ उसका जो लेना देना या फिर कहें जो भी जानकारी जो है उसको करने के लिए इस तरीके का मिशन जो है उसको अंजाम दिया जा रहा है। जिस तरीके से आपने भी बताया 60 प्लेसेस ऐसी होंगी जहां पर रिसर्च जो है वो किया जाएगा, जानकारी जो है वो हासिल की जाएगी। तो बेहद महत्वपूर्ण ये मिशन जो है वो रहने वाला है, जो 14 दिन का होगा। स्पेस ड्रैगन कैप्सूल के तहत, स्पेस एक्स ड्रैगन कैप्सूल के तहत जो है ये मिशन लॉन्चिंग वाहन होने वाला है और बेहद महत्वपूर्ण ये मिशन जो है वो रहने वाला है भारत के लिए। जी बिल्कुल आरजू, लेकिन 2 बार पहले भी तारीख बदली जा चुकी है, पहले 29 मई फिर 8 जून, और अब जब आज का दिन था अब इसको कल के लिए टाल दिया गया। कल कहीं फिर से ना मौसम खराब हो जाए, फिर ये इंतजार और लंबा खिंच जाए। जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि इसमें रिस्क जो है वो नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि इसमें ग्रुप कैप्टन और तमाम जो उनकी टीम है उसकी सुरक्षा भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। और ऐसे में मौसम का रोल जो है वो बेहद ज्यादा बढ़ जाता है। और जब तक मौसम साथ नहीं देगा या ये कहे कि मौसम प्रतिकूल नहीं होगा, मौसम उस तरीके का नहीं होगा जिस तरीके का चाहिए होता है कोई मिशन लॉन्च करने के लिए, तब तक इस मिशन को लॉन्च नहीं किया जाएगा। अगर कल भी मौसम खराब होता है तो हो सकता है कि नई डेट जो है वो रीस्केड्यूल की जाए, नई डेट दी जाए, क्योंकि अभी तक जिस तरीके से बदलाव किए गए हैं मौसम के खराब चलते, इसीलिए देखा जा रहा है कि आगे भी अगर मौसम खराब होता है तो डेट्स में हमें चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल आरजू, ऐसे मामलों में लापरवाही बरती भी नहीं जा सकती। आपके पास मैं वापस आऊंगी, एक और बड़ी खबर दे दें। भूकंप के झटकों से फिर हिला है म्यांमार, करीब 2.5 घंटे में 2 बार